नमस्कार, हरियाणा एट 9 PM न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। रोहतक मार्ग स्थित बिरला इंटरनेशनल स्कूल में विशेष प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव ओहल्यान थे। स्कूल के चेयरमैन कुलदीप दहिया ने विद्यालय के निदेशक प्रवीण जागर, एनडीए निदेशक SN शर्मा तथा विद्यालय की प्रधानाचार्य ने लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव ओहल्यान को फूलों का गुलदस्ता भेंट कर स्वागत किया। विद्यालय निदेशक प्रवीण जागर ने अपनी प्रेरणादायी शब्दों से मुख्य अतिथि का स्वागत कर विद्यालय में पहुंचने पर आभार व्यक्त किया। सभा की शुरुआत प्रभु वंदना से की गई। उसके बाद अतिथि महोदय ने स्कूली बच्चों के साथ अपने जीवन के अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि उन्होंने अपनी पहली से 12वीं तक की शिक्षा मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स स्कूल राय से ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल करने के बाद उन्होंने इंडियन मिलिट्री अकेडमी ज्वाइन करने के बाद साल 1994 में बिहार रेजिडेंट में कमीशन हुए। उन्होंने 9 बार हरियाणा की तरफ से राष्ट्रीय स्तर पर बास्केटबॉल प्रतियोगिता में भाग लिया, जो कि इनके खेल प्रेमी होने को दर्शाता है। विद्यालय के चेयरमैन कुलदीप दहिया ने स्कूली बच्चों को सेना के लेफ्टिनेंट कर्नल राजीव ओहल्यान के बारे में बताते हुए कहा कि हमें कर्नल साहब के जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए और विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के लिए अंग्रेजी को ज़्यादा से ज़्यादा उपयोग करने के लिए बारे में बताया। स्कूलों में संचालित एनडीए अकेडमी के बारे में बताते हुए सेना में उच्च पद पर भर्ती पाने के लिए प्रेरित किया। इस मौके पर विद्यार्थियों ने भी सेना के पराक्रम को दर्शाते हुए जानकारी दी। कार्यक्रम के समापन पर विद्यालय के प्रधानाचार्य दिनेश शर्मा ने सभी बच्चों को जानकारी देते हुए बताया कि हम सब अनुशासन में कठोर परिश्रम से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, जिसके लिए हम सबसे पहले एक टारगेट निर्धारित करना होगा और उस पर फोकस करते हुए अपने टारगेट को प्राप्त करना होगा। वकील को दी जान से मारने की धमकी। खरगोदा न्यायालय परिसर में केस की सुनवाई करने आए एक वकील को 2 लोगों द्वारा जान से मारने की धमकी दी गई। वकील अजय शर्मा ने बताया कि वह दिल्ली उच्च न्यायालय में प्रैक्टिस करता है। वह केस की सुनवाई के लिए खरगोदा न्यायालय में आया हुआ था। जब वह न्यायालय परिसर से बाहर जा रहा था तो उसके वकील ने उसे जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि वे रास्ते में उसका एक्सीडेंट करा देंगे, जिससे उसे जान से हाथ धोना पड़ेगा। पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कन्याकुमारी में हुई राष्ट्रीय सब जूनियर वुशु प्रतियोगिता में प्रताप स्कूल खरगोदा के ध्रुव ने 52 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक व ईशा 42 किलोग्राम ने रजत पदक प्राप्त कर हरियाणा प्रदेश सोनीपत जिले ब्लॉक खरगोदा अपने माता पिता व प्रताप स्कूल खरगोदा का नाम रोशन किया। पदक विजेता खिलाड़ी खरगोदा का विद्यालय प्रांगण में पहुंचने पर द्रोणाचार्य अवार्डी ओम प्रकाश दहिया, खेल निदेशक प्रताप स्कूल खरगोदा, प्राचार्य धर्म प्रकाश आर्या, उपाचार्य नरेश कुमार दया दहिया, प्राचार्य प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल खरगोदा, सुशील कुमार, वुशु कोच विनोद गुलिया, खिलाड़ी ईशा के पिता जसबीर सिंह व विद्यालय स्टाफ ने मिठाई खिलाकर व फूल मालाओं से स्वागत किया। व भविष्य में भी अच्छा प्रदर्शन कर देश व प्रदेश का नाम रोशन करने का आशीर्वाद दिया। इस अवसर पर वुशु कोच विनोद गुलिया ने बताया कि ईशा इससे पहले भी राष्ट्रीय प्रतियोगिता में पदक प्राप्त कर प्रदेश का नाम रोशन कर चुकी है। खिलाड़ी ईशा व ध्रुव ने अपनी जीत का श्रेय अपनी कठोर मेहनत, माता पिता के आशीर्वाद, कुशल प्रशिक्षण व प्रताप विद्यालय प्रबंधन समिति को दिया। मैं अमन प्रताप स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने हाल ही में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड मेडल प्राप्त किया है। मैं यहाँ पे प्रताप स्कूल में प्रैक्टिस करता हूँ। मैं रोहित डागर। अभी मेरे तत्काल में जो खेल हुए हैं वो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के हुए हैं। इसमें सारी यूनिवर्सिटियाँ बढ़ चढ़ के भाग लेती हैं। इसमें मैंने स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। यह है मेरी जो फाइनल फाइट थी वो मेरी पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ थी। मैंने उससे कोई कुल 20-17 के अंकों से मैं उससे विजय रहा हूँ। और मेरा जो स्पोर्ट्स क्लब है वो प्रताप स्कूल है। मैं यही आशा करता हूँ कि आने वाले समय में जो बड़ी यूनिवर्सिटी होगी उसमें भी मैं अपना स्वर्ण पदक देकर अपने देश का, अपनी यूनिवर्सिटी का और अपने स्कूल प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल का नाम रोशन करूँगा। मेरे कोच विनोद गुलिया हमारी सुबह शाम बहुत अच्छी प्रैक्टिस करवाते हैं और हमारे गुरु ओम प्रकाश कोच हुए हमारा बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मैं ईश्वर प्रताप स्पोर्ट्स स्कूल का स्टूडेंट हूँ। मैंने हाल ही में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी वुशु चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक प्राप्त किया है। मेरी मेहनत विनोद गुलिया को सब सुबह शाम करवाते हैं। प्रताप स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय सुविधाएं प्राप्त हो रही हैं। The Stanford School affiliated to CBSE New Delhi, Thana Khurd, Kharkhoda, Sonipat. Admission open for the session 2022-23 class PP1 to 9th क्लास। सोहटी में चोरी, चोरों ने उड़ाई नकदी व जेवरात। सोहटी गांव में चोरों ने एक घर को निशाना बनाते हुए संदूक से नकदी व चांदी के गहने चोरी कर लिए। गांव सोहटी निवासी विजय कुमार ने बताया कि घर के सभी सदस्य
रात्रि को अपने अपने कमरों में सोए हुए थे। रात्रि के लगभग 1:30 बजे छत से आवाज़ें आने लगी, जिससे उनकी नींद खुल गई। उन्होंने दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाज़ा बाहर से बंद था। उन्होंने छत पर जाकर आवाज़ लगाना शुरू किया तो एक युवक ने उनके दरवाजे के बाहर की कुंडी खोली। जब उन्होंने घर की लाइट को जलाना चाहा तो पूरे घर की लाइट बंद थी। उन्होंने लाइट चालू करके देखा तो स्टोर का दरवाज़ा खुला पाया, जिसमें एक संदूक गायब थी। संदूक में उनका कीमती सामान रखा हुआ था। उन्होंने बाहर निकालने के लिए देखा तो एक प्लाट में झाड़ियों के पास उनकी संदूक खुली पाई गई और सामान आस-पास बिखरा हुआ था। उन्होंने संदूक की जांच की तो उसमें से 45,000 रुपये व चांदी का मंगलसूत्र, पाजे, माथे का टीका चोरी हुआ मिला। पुलिस ने अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मैनेजर ने अपनी कंपनी के कंटेनर चालक पर दर्ज कराई एफआईआर। नेपाल से रियल जूस लेकर जटोला आ रहा था चालक। 40 कार्टून व चालक लापता। एक कार्टून की कीमत 900 रुपये। गुरुग्राम के वरुणा इंटीग्रेट कंपनी के सहायक मैनेजर ने अपनी कंपनी के ट्रक कंटेनर चालक के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। सहायक मैनेजर सिलक राम ने बताया कि कंपनी के ट्रक कंटेनर पर कुया उत्तर प्रदेश निवासी शुभम ट्रक कंटेनर में 27 मार्च को नेपाल से रियल जूस के 1330 कार्टून बॉक्स लोड करके जटोला गांव स्थित एक कंपनी के लिए चला था। चालक शुभम ने उन्हें फ़ोन पर सूचना दी कि कंटेनर की सील व ताले टूटे हुए पाए गए हैं। सूचना मिलने के बाद वह गाड़ी की जीआरबी लोकेशन से मौके पर पहुंचा, लेकिन वहां पर गाड़ी का चालक नहीं था और उसका फ़ोन भी बंद आ रहा था। उसने पुलिस को सूचना देकर मौके पर बुलाया। ट्रक कंटेनर में रखे रियल जूस के कार्टूनों की जाँच की गई तो उसमें 40 कार्टून कम पाए गए। उन्हें शक है कि चालक शुभम ने पैसों के लालच में 40 कार्टून बेच दिए। पुलिस ने चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एक कार्टून की कीमत करीब 900 बताई जा रही है। चालक का अभी तक कोई सुराग नहीं लगा है। चालक करीब 1 साल से नौकरी करता है। औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाली महिलाओं को भी मिलेगी चाइल्ड केयर लीव। उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार। रोहतक उपायुक्त कैप्टन मनोज कुमार ने बताया कि हरियाणा सरकार द्वारा महिला कर्मचारी को दी जा रही चाइल्ड केयर लीव हिदायतों अनुसार औद्योगिक इकाइयों में कार्य करने वाली महिलाओं को भी मिलेगी। इस संदर्भ में हरियाणा राज्य महिला आयोग द्वारा हिदायतें जारी की गई हैं। टोल प्लाजा से फास्टैग सिस्टम होगा खत्म, आएगी यूरोपीय व्यवस्था, जानी कैसा होगा टोल कलेक्शन। पहले टोल प्लाजा पर कैश पेमेंट करके गाड़ियां निकल जाती थी, फिर इसके बाद फास्टैग सिस्टम लॉन्च किया गया। इसे लागू करने के लिए जोर शोर से तैयारियां की गई थी, लेकिन अब यह फास्टैग सिस्टम भी बंद होने की कगार पर पहुंच सकता है। सरकार अब पूरी तरह से नई व्यवस्था लागू करने की तैयारी में है। यह यूरोपीय देशों में शुरू हो चुकी है। जर्मनी और रूस जैसे देशों में इसी सिस्टम के जरिए वसूली हो रही है। यह सिस्टम काफ़ी सफल भी है। दरअसल केंद्र सरकार वाहनों से टोल टैक्स की वसूली सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम से करने की तैयारी में है। इसका पायलट प्रोजेक्ट भी चल रहा है। इस सिस्टम के जरिए गाड़ी हाईवे पर जितनी किलोमीटर चलती है उस हिसाब से टोल की राशि लगती है। यूरोपीय देशों में इस फॉर्मूले को सफल होता देख भारत में भी लागू किए जाने पर विचार विमर्श जारी है। बता दें कि जर्मनी और रूस में सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम के इस्तेमाल से टोल कलेक्शन होता है। जर्मनी में 98.8% वाहनों में इस सिस्टम को लगा दिया गया है। जिस सड़क पर टोल टैक्स की वसूली की जानी उस सड़क पर जैसे ही वाहन प्रवेश करता है टोल टैक्स की गणना शुरू हो जाती है। इसके बाद जैसे ही वाहन दूसरी सड़क पर जाएगा तो जितने किलोमीटर तक वाहन को चलाया गया उतने किलोमीटर का टोल टैक्स अकाउंट से काट लिया जाता है। अकाउंट से टोल काटने का सिस्टम वैसा ही है जैसा भारत में फास्टैग का है। भारत में 97% वाहनों से फास्टैग के जरिए टोल वसूला जाने लगा। Tulip Hospital, Sonipat, Department of Urology. We are excited to announce that a well-reputed senior doctor has joined us in Urology Department, Dr. Gaurav Singh Randhawa, लेप्रोस्कोपिक यूरो ऑन्को सर्जन। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।